नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। शुक्रिया जनाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भाषा को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को सदन में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर आपत्ति जताई है और उर्दू को भी कार्रवाई में शामिल करने की मांग की है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग जनता को उर्दू भाषा सिखाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। अब सीएम योगी के इस बयान पर आप नेता संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू के शब्द बोले हैं। इनमें तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया शामिल है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में संजय सिंह ने अप्रवासी भारतीयों को लेकर बीजेपी की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका हर दिन भारत का अपमान कर रहा है। व्हाइट हाउस हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डालकर भारतीयों की तस्वीर जारी कर रहा है। महामानव की महाचुप्पी देश को परेशान कर रही है। 144 करोड़ भारतीयों का रहनुमा इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है? मोदी के मुंह से विरोध का एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा? सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी का विरोध क्यों कर रही है? यही सपा का ढोंग है। सपा के लोग दोहरे चरित्र वाले हैं, यही बड़ी विचित्र बात है। समाजवादी पार्टी वाले उर्दू की वकालत कर रहे हैं और समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपके बच्चे उर्दू पढ़ें, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। तो सादाब रिजवी, जो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया है, वही सवाल आप नेता संजय सिंह ने उठाया। बिल्कुल, देखिए सवाल तो जितने भी लोग हैं सबको उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो या चाहे अराजनीतिक हों। सवाल इसलिए जायज है कि आप अपनी भाषा को तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी खुद की भाषा है, खुद के देश की बनाई हुई भाषा है, खुद के प्रदेश से जन्मी भाषा है, और दूसरों की भाषा को, अंग्रेजी को आप गले लगा रहे हैं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो, हाई कोर्ट की कार्रवाई हो, आपके उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय की कार्रवाई हो, वो भी इंग्लिश में ही आती है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि उर्दू पढ़ के कोई अगर मुल्ला बन जाएगा, तो फिर मुंशी प्रेमचंद तो मुल्ला नहीं बन पाए थे। मुंशी प्रेमचंद तो उर्दू की रचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह अश्क तो नहीं मुल्ला बन पाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल तो मुल्ला नहीं बन पाए थे, जबकि उन्होंने तो नाम के आगे भी बिस्मिल लगा लिया था। ऐसे ही तमाम ऐसे नाम हैं जो मुल्ला नहीं बन पाए उर्दू पढ़ने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दशक पहले ही तमाम लोग उर्दू के जानने वाले, उर्दू के लिखने वाले, उर्दू के बोलने वाले, और तमाम जो हमारी बातचीत है आज भी, ये जो हमारा आज भी बातचीत का सिस्टम है वो भी उर्दू में ही है। क्योंकि हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, संस्कृत नहीं बोल सकते, प्योर इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम लोग उर्दू में ही बात करते हैं। हालांकि इसको लोग हिंदी का नाम दे देते हैं, लेकिन ये हिंदी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, ये उर्दू है। या मैं चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम उन लोगों पर जो उर्दू का विरोध कर रहे हैं, कि वो आज पूरा दिन अपने अंदर ये झांक कर देखें कि शुरू से लेके, सुबह से लेके शाम तक, या शुरू से लेकर आखिर तक जो उन्होंने बातचीत की दिन भर में, उसमें कितने शब्द उर्दू के उन्होंने बोले। बिना उर्दू के उनकी बात ही अधूरी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि आइए लाइए मुझे जल ग्रहण करना है, सीधी सी बात करेंगे, प्यास लगी है पानी दे दीजिए। तो ये प्यास जो है ये उर्दू का ही वर्ड है, ये जो पानी है ये उर्दू का ही वर्ड है। कई बार कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विविधताओं में, अनेकताओं में एकता है, और भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, तब भी हमारा देश अपने आप में एक दुनिया भर में पैगाम देता है और एक अमनो अमान का गहवारा है। तो ये सारी चीज़ें आप मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब आपको एक वोट बैंक को एकजुट करना होता है, जब आपको टारगेट बनाना होता है किसी एक समुदाय को, तो फिर आप इस तरीके की बातें करते हैं, उर्दू का विरोध करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि विरोध भी आप उर्दू में ही कर रहे हैं। आप जिस संसद के अंदर, जिस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, उस विधानसभा की कार्रवाई में आप दिखा दीजिए बिना उर्दू के, अगर स्पीकर महोदय से लेकर और एक छोटे विधायक सदस्य तक बिना उर्दू के अगर कोई बातचीत हो जाए, तो चैलेंज करता हूं कि उर्दू ख़त्म कर दीजिए। और उर्दू कहाँ से ख़त्म कर देंगे? उर्दू तो आप ही ने बनाई है।
आप ही के देश से जन्मी है, आप ही के प्रदेश में पली बढ़ी है, आप ही के प्रदेश से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई है। बिल्कुल। और हमारी बातचीत का जो तरीका है वो उर्दू ही है। हालांकि हम लोग इसको हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी ये नहीं है। हिंदी की व्याकरण, हिंदी का जो संधि विच्छेद है, हिंदी के जो अपने अलंकार हैं, हिंदी के जो रस हैं, वो बहुत दोहों में मिलते हैं। और वो दोहे बिरला ही कोई व्यक्ति है जो जानता है। दोहों में बातें नहीं होती है, बातें जो होती हैं वो उर्दू में होती है। हमारी जो गुफ्तगू है, हमारी जो ज़ुबान है, जो ज़ुबान आप कह रहे थे ना अखिलेश यादव को कि ये इनकी ज़ुबान का जादू है, तो ये जादू भी उर्दू है और ये ज़ुबान भी उर्दू है। और बड़े हसीन है वो लोग, ये आपने कहा तो हसीन भी उर्दू ही है। तो आप फिर उर्दू तो खुद बोल रहे हैं, तो लोगों को मना कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ बोलकर कहीं ना कहीं खुद ही फंस गए, वो बिना उर्दू के बात ही नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज है कि बिना उर्दू के शब्दों के बात करके दिखा दें। अगर वो बिना उर्दू के शब्दों के बात कर लें तो शायद उनको फिर ये बोलने का अधिकार है, वरना उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, बाकी दुनिया को बाद में नसीहत करें। चलिए, सादा रिजवी की ये भी बात सही कि योगी आदित्यनाथ बगैर उर्दू के बात करके देख लें एक दिन, सिर्फ एक दिन, और अगर वो उर्दू के बगैर एक दिन बात कर सकते हैं तो उन्हें हक है उर्दू पर, उर्दू के विरोध का। लेकिन अगर वो बात नहीं कर सकते तो उन्हें कोई हक नहीं है कि उर्दू के अपमान में कोई भी वो शब्द बोले। तो आपको ये बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।